जय बजरंगबली। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में इंग्लिश के 55 क्वेश्चंस और उन्हीं 55 क्वेश्चंस से रिलेटेड 55 कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उन 55 कॉन्सेप्ट्स में आप देखोगे कि सारी की सारी जो ग्रामर है वो पूरी की पूरी रिवाइज हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि सारे के सारे टॉपिक्स हो गए। तो इससे जस्ट पहले जो एक क्लास आई थी वो जिसके अंदर मैंने पूरा रिवाइज करवाया था 50 मिनट के अंदर, ये 50 मिनट के ये क्वेश्चंस आप देखते हो तो आपको लगेगा कि पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। आप इनका आंसर देने की कोशिश करें, ना समझ में आए तो उस कॉन्सेप्ट को यूं के यूं पता रख ले। तो जय बजरंगबली के साथ मैं स्टार्ट करता हूं सर। जैसे सबसे पहले आप लोगों के सामने ये पैसिव वॉइस में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता रखना होता है, इधर देखो। इसमें से वर्ब की सेकंड फॉर्म तो है ही सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसके साथ में आप देखोगे प्रेपोजिशन दे रखा है। तो जब वर्ब के जस्ट बाद में प्रेपोजिशन दे रखा हो तो ये पता रखना कि जब मैं पैसिव बनाता हूं उसमें प्रेपोजिशन साथ में रहता है। तो पास्ट है तो पास्ट सिंपल का पैसिव वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, आप लोगों को पता है। तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे नहीं है। अब पता क्या रखना है, इसकी थर्ड फॉर्म तो हो गई वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म, लेकिन ये आफ्टर साथ में आएगा। और यही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा, आ भी रखा है। जैसे ये भी ऐसा ही है, नो वन रेस्पॉन्डेड टू माई सेल्स एडवर्टीजमेंट। अरे सर रेस्पॉन्डेड टू पास्ट सिंपल है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ये नहीं होगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब दो चीजें पता रखनी है। पहली बात तो एडवर्टीजमेंट के साथ वर्ड नहीं आएगा, ये गलत हो गया सर। और वॉज नॉट रिस्पॉन्डेड, वॉज नॉट रिस्पॉन्डेड, सिर्फ एक चीज का फर्क है सर, सिर्फ एक चीज का। ये देखो रिस्पॉन्डेड टू है, साथ में प्रेपोजिशन आ रखा है तो साथ में ये प्रेपोजिशन रहेगा। तो सही जवाब जो होगा वो सेकंड वन शुड बी द करेक्ट आंसर। इस चीज का पता रखना। इसी ऐसे बहुत बार ऐसे होंगे कि दो दो सेंटेंसेस को जोड़ रखा होगा सर, तो दोनों का पैसिव वॉइस बनाना होता है। जैसे ये एंड से जोड़ा हुआ है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी दोनों का पैसिव वॉइस आप बना सकते हो। यहां पे भी पास्ट सिंपल है, टर्न्ड ऑन, तो पैसिव क्या रहेगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा। चलो ये तो ठीक है सर, बताओ जल्दी से। अ लाइट, अ लाइट, अ लाइट, अ लाइट, इन द टर्न्ड ऑन नहीं होगा, वॉज टर्न्ड ऑन, वॉज टर्न्ड ऑन, यस। इधर देखो, अ लाइट इन द हॉल वॉज टर्न्ड ऑन एंड द डोर, ये डोर वापस ऑब्जेक्ट है, वॉज ओपनड बाई समवन, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट वन शुड बी द करेक्ट आंसर। दोनों का पैसिव बनेगा, इससे इसका पता रखना। ये कनेक्टिव का क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट है इन दोनों के अंदर। अब दो सेंटेंसेस है, दोनों के अंदर कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, इधर देखना। जब ये क्लॉज और ये क्लॉज दोनों के दोनों, जब ये दोनों के दोनों इधर देखो कॉन्ट्रास्टिंग हो, इधर देखो ना, मोहन इज ए क्रिमिनल, नेगेटिव सेंस हो गया। एवरीबडी लाइक्स हिम, पॉजिटिव सेंस हो गया। कॉन्ट्रास्टिंग, इसको कॉन्ट्रास्टिंग बोलते हैं। तो मुझे बट और यट में से लगाना है तो बट आता है। मोहन इज ए क्रिमिनल, खाली जगह नोबडी लाइक्स हिम, अरे क्रिमिनल है कोई पसंद नहीं करता, दोनों नेगेटिव सेंस है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, जल्दी से बता दो। एंड, एंड, एंड। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चला है सर, शतपथ। जैसे ये देखो यहां पे भी दो कॉन्सेप्ट है। एवरीवन इन द ऑफिस, पहली बात तो ये है, इन जो है ये प्रेपोजिशन है, तो एवरीवन के हिसाब से मुझे वर्ब लगानी है तो प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी, वॉज लगेगा। एक तो ये पता रख लो, एक तो ये पता रख लो। एवरीवन वॉज, वॉज वर आएगा नहीं, वर आएगा नहीं, चलो ठीक है। वॉज अवेयर ऑफ, वॉज अवेयर। अब एक्सेप्ट जो है वो प्रेपोजिशन है, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन है तो साथ में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। साथ में क्या आएगा सर, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अरे मेरे भाई ये तो दोनों के दोनों इसने सेम रख दिया, ऐसा लग रहा है क्या। वॉज अवेयर ऑफ द इश्यू एक्सेप्ट द पियोन एंड मी, यहाँ पे सपोज आई लिखा हुआ, आई वाला नहीं होगा, मी वाला होगा। ए शुड बी द करेक्ट आंसर, ये पता रखना। चलो सर ये पता चल गया। ये देखो अच्छा है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, अब आर्टिकल में ये पता रखना। जैसे स्काई हो गया, स्काई हो गया, यूनिवर्स हो गया सर, वर्ल्ड हो गया, ट्रुथ हो गया, एनवायरमेंट हो गया, एनवायरमेंट, ये सब अपने साथ द लेते हैं। यूनिक चीजें तो आप लोगों को पता है, द सन होता है, द मून होता है, वो तो पता है। ये सब के सब अपने साथ द लेते हैं और यही रीजन है कि यहां पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, द व्हाई आर यू लुकिंग एट द स्काई। ये देखो एक आर्टिकल का कॉन्सेप्ट आ रहा है इसके अंदर। आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्या, जब भी वॉवल साउंड हो, जब भी कौन सा साउंड हो सर, वॉवल साउंड हो, इसमें आई की वजह से नहीं आ रहा है, ई की वजह से आ रहा है, इंडियन ई, तो मुझे एन लगाना। शी इज एन इंडियन। हस्बैंड इज, इसमें देखो ई यू को देख के फ्यूज मत हो जाना। यूरोपियन, इसको जब मैं पढ़ूंगा तो यू आएगा, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अ यूरोपियन। इस चीज का पता रखना। चलो सर गजब समझ में आ रहा है। ये देखो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, माई फादर इज खाली जगह एस पी। अब मेरे को इस एस को देख के फ्यूज नहीं होना, इसको मैं बोलूंगा क्या, साउंड इंपॉर्टेंट है। एस पी, तो एस ए आ रखा है, ए, तो मुझे क्या लगाना है, एन लगाना है। इस चीज का पता रखना।
छह बात। इधर देखो सर क्या लिखा हुआ है फटाफट, ये देखो। राइज इज एन, ऐसे भी सवाल दिख रहे हैं, राइज इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। राइज जो है, जैसे लिखा हुआ ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता। अरे भाई साहब ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो बिल्कुल इंट्रांजिटिव वर्ब है। डिस्क्राइब समथिंग मूविंग अपवर्ड, कोई चीज खुद ऊपर आ रही है, तो बिल्कुल सही है। रेज जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, बिल्कुल। रेज योर हैंड, ऑब्जेक्ट होता है ना इसमें। ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। तो रेज एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका मतलब होता है लिफ्टिंग और एलिवेटिंग समथिंग, किसी चीज को ऊपर उठाना, ये भी सही है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मेक सी, मार्क सी इफ बोथ आर करेक्ट। यस सर, बोथ आर करेक्ट, शी शुड बी द करेक्ट आंसर। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक एक क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट है सर, कॉन्सेप्ट। जैसे ये देखो, आई सेड टू हिम, और यहां पे आप देखोगे इन्वर्टेड कॉमास में, डू यू नो व्हेन शी विल गो होम। इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है? आस्क्ड लगाना है। चलो सर, कोई दिक्कत नहीं है। इफ आना चाहिए, दैट नहीं आना चाहिए, काट दो। इफ दूसरी चीज। अब चीजें डू और नो, प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो न्यू होना चाहिए, न्यू। अब सेकंड चीज, एक चीज और देखना, विल्ड सेल का विल्ड सेल नहीं होना चाहिए, काट दो। यहां पे देखो नो आ रखा है, काट दो। तो सही जवाब क्या होगा? थर्ड वन। जैसे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ही सेड टू मी हाउ इज योर मदर, ही सेड टू मी हाउ इज योर मदर। देखो हाउ WH वर्ड है और पूछ रहा है, तो सेड टू तो होगा नहीं, आस्क्ड। हाउ। अब चीज सुनना, हाउ। अब माई मदर पहले सब्जेक्ट आएगा, लेकिन इज नहीं होगा, तो ये भी काट दो। हाउ, माई मदर पहले आएगा फिर वॉज आएगा, पहले सब्जेक्ट आता है फिर वॉज, तो ये गलत है। सही जवाब क्या होगा? थर्ड। चलो सर, ये पता चल गया, ये देखो क्या लिखा हुआ जल्दी से। ही इज सीनियर देन मी। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे सीनियर है, जैसे जूनियर है, जैसे प्रेफर है, ये पता रखना। प्रेफर है, ये सब अपने साथ टू लेते हैं, देन नहीं लेते। सबके सब अपने साथ क्या लेते हैं? टू, देन नहीं लेते, ये पता रखना। तो ये सीनियर देन नहीं होगा, ये सीनियर टू होगा, इस चीज का पता। ऐसा कैसा? नेक्स्ट है सर, आई प्रेफर टी देन कॉफी। अरे मेरे भाई, आई प्रेफर टी टू कॉफी होगा। मैं चाय से ज्यादा कॉफी को, सॉरी मैं कॉफी से ज्यादा चाय को प्रेफर करता हूं, तो टी टू कॉफी होगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, कंजक्शन का। अच्छा सेंटेंस, अच्छा है। आपको दोनों में रिलेशन देखना होता है। द प्लान वॉज गुड इन थियोरी। अगर हम थ्योरी में बात करें ऊपर से, तो प्लान अच्छा था। इन प्रैक्टिस इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। अरे भाई साहब, प्लान तो अच्छा था थ्योरी में, लेकिन इंप्लीमेंट करना तो इस दो हो। तो सर आपको नहीं लगता कि दोनों का जो रिलेशन है वो कॉन्ट्रास्टिंग है? इधर तो अच्छा बता रहा है, इधर मुश्किल बता रहा है, कॉन्ट्रास्टिंग। तो मुझे इनमें से आप देखोगे हाउ एवर उसी के लिए यूज होता है, हाउ एवर इन प्रैक्टिस इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। द प्लान वॉज एक्सीलेंट। देखो अच्छी चीज बता रहे, एक्सीलेंट था, खाली जगह। इट वॉज क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग दैट इट वॉज गोइंग टू बी ए सक्सेस। और शुरुआत से ही ये साफ हो चुका था कि ये बहुत बड़ी सफलता होगी, बहुत बड़ी सफलता होगी। तो अब आपको नहीं लगता कि इसी में ऐड कर रहे हैं? और इसी वजह से मुझे यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? मॉव। ए शुड बी द करेक्ट आंसर। जेबान, बताओ, सोचो इसका क्या जवाब होगा सर, फटाफट। यस, आप लोगों के सामने लिखा हुआ दे आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। अरे सर, डिस्कस वर्ब होती है, डिस्क्राइब वर्ब होती है, वो समथिंग के पहले अबाउट नहीं, कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती। तो मुझे सिर्फ लिखना है दे आर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट। टू डिस्कस समथिंग होता है, टू डिस्कस समथिंग, टू डिस्क्राइब समथिंग होता है, टू डिस्क्राइब, और साथ में क्या लगेगा? समथिंग। इस चीज का पता रखना सर। अरे सर, एक ही क्वेश्चन में सर 4 कॉन्सेप्ट लेके आगे सर, ऐसा थोड़ी होता है। ये देखो ना, हार्डली वाला मेरे को करेक्ट बताना। हार्डली के साथ हेड आना चाहिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वैन आना चाहिए। 3 चीजें पता रख लो बस। स्कार्सली, डिड नहीं आता, ये पता रखना। हेड आता है, हेड और सीन आता है। अरे देन भी नहीं आता, वैन आता है। अखंड गलत दिया है, ये गलत हो गया। नो सुनर, डिड आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वैन नहीं आता, देन आता है। THEN होता है, THEN नहीं होता, ये पता रखना। बोथ द टीचर, बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं आता, एंड आता है। ये जो कॉन्सेप्ट है सर, देखो तीनों गलत हो गए, करेक्ट बताना है, तो 1 ओनली हो गया।
ये बात, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन है, ये भी दिखते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए, जैसे अकस्टम्ड है, बी अकस्टम्ड टू होता है, शी इज एब्जॉर्ब्ड इन होता है इन हर स्टडीज, अरे खोई हुई है भाई, वो अपने स्टडीज के अंदर खोई हुई है, एब्जॉर्ब्ड इन। ही इज एलिजिबल टू द पोस्ट एंड दे आर अपोज्ड टू द प्रपोजल, वो अरे वो प्रपोजल के खिलाफ है, अपोज्ड टू द प्रपोजल, हो गया ना, जो लिखा हुआ है वो के वो है सामने, सॉरी एलिजिबल फॉर द पोस्ट होता है, माफी चाहता हूं, एलिजिबल फॉर द पोस्ट ए। छह बात, ये देखो क्या लिखा हुआ है जल्दी से, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर ईयर्स, अरे सर यहां पे कॉन्सेप्ट है, सिंस फॉर प्लस टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो आएगा, दिक्कत कहां पे, नो जो वर्ब है ना सर, नो वर्ब, ये तो स्टेटिव वर्ब है, तो ये आ नहीं सकती, हैव नोन लगाना होता है, हैव नोन इज द करेक्ट आंसर। फिर शी हैज लिव्ड हियर सिंस 2010, बिल्कुल ठीक है, एक तो देखो ये पता रखना है, 2010 से पहले सिंस आएगा, हैज लिव्ड भी बिल्कुल ठीक है सर। दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, नाउ के साथ दे आर प्लेइंग आएगा, ये भी दिक्कत नहीं है। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर आई कम, आई कम नहीं होगा, बिफोर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये गलत है। आपको मेरे हिसाब से मेरे को क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है, तो ए और डी जो है वो इनकरेक्ट है, ए और डी इनकरेक्ट है। क्वेश्चंस के थ्रू यही मैं कह रहा था, देखो जैसे करेक्ट बताना है, क्योंकि करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस भी दे रखा आप लोगों के लिए, इधर देखो ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम अमंग द फोर गिवन सेंटेंसेस कौन सा है, अरे भाई साहब नॉट डन तो होता नहीं है, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो काट दो, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है, तो सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ये पता रखना सर, ये पता रखना, जैसे ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने ग्रामेटिकली करेक्ट, यहाँ पे दो चीजें, इसको आप करेक्शन ऑफ नहीं सॉरी सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का भी मान सकते हो सर, क्यों, इधर देखना, आस्क्ड है पास्ट में है, पहली चीज तो ये पता रखो, वाई आ रखा, वाई दैट और वाई साथ में नहीं आता, ये काट दो सर। अब चीज सुनना, वाई आता है, दूसरी चीज इसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, इसके बाद सब्जेक्ट है, देखो सीधा नॉट आ रखा है तो ये काट दो, दो ऑप्शंस बचे, ही नॉट, अरे सर ही के साथ सीधा नॉट थोड़ी आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, तो ये तो होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा, ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का ऐसा कैसा है, पहला सेंटेंस पास्ट में, तो दूसरा भी किस में होना पड़ेगा, पास्ट में होना पड़ेगा। चलो सर ये पता चल गया, नो सूनर वाला कॉन्सेप्ट जस्ट अभी मैंने बताया था, क्या लिखा हुआ जल्दी से, नो सूनर डिड होता है, वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अरे भाई साहब ये तो पूरा का पूरा सही लग रहा है, ये हो गया, यहाँ पे देखो THEN है, काट दो, यहाँ पे भी देखो THEN है, काट दो, तो सही जवाब क्या होगा, THAN, दैट थर्ड वन शुड बी द करेक्ट आंसर। ये देखो दो यहाँ पे भी दो कॉन्सेप्ट है, खाली जगह, वाटर इज टुमारो, वाटर अनकाउंटेबल है सर, दोनों के दोनों अनकाउंटेबल है, दोनों के दोनों क्या है, अनकाउंटेबल, यहां पे भी अनकाउंटेबल, लेकिन ऊपर वाला अगर आप देखोगे, अब वाटर इज टुमारो, वो पानी के बारे में जनरल स्टेटमेंट है, जल है तो कल है भाई, मुझे कोई आर्टिकल नहीं लगाना, इसीलिए कुछ नहीं लगेगा, वाटर इज टुमारो। नीचे वाले में देखोगे, मैंने बोला अरे उधर देखो, उधर पानी उबल रहा है, भाई उटी ने देखो पानी उबल रहा है, तो क्या पूरी दुनिया का पानी उबल रहा है, या जिस डायरेक्शन में मैं कर रहा हूं भगोले में जो पानी रखा हुआ है वो उबल रहा है, पर्टिकुलर पानी हो गया, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, द वाटर इज बॉइलिंग, इस चीज का पता रखना है। 6 बार ये कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आई अलोंग विथ माई फैमिली, अरे मेरे भाई बीच में अगर प्रेपोजिशन लगा हुआ हो, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा हुआ हो, मुझे इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी होती है। आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे, वो तो ठीक है, अब एम तो दिखने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन मेरे भाई इधर देखो, यही मैं कह रहा हूं, टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोनों को मिक्स कर दिया। अब यूं तो इमोशनल हो जाओगे और तुम्हें एम बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन सुनो एवरीडे तो प्रेजेंट सिंपल में होती है ना सर, बताओ क्या होगा प्रेजेंट सिंपल में, आई के हिसाब से गो लगाना पड़ेगा। ये रिसेंटली एडवर्ब से रिलेटेड भी तो क्वेश्चंस मिलेंगे, रिसेंटली, प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज लॉस्ट हिज जॉब रिसेंटली, कोई दिक्कत ही नहीं। ये देखो क्या लिखा हुआ, द बॉल फेल, खाली जगह, ये लिखा हुआ इन द रूफ, अरे बॉल जो है ना वो गिरी, छत है ना, छत के ऊपर गिरी, ऊपर टच कर रही है, गति में भी है, दोनों में है, अपॉन आएगा, ध्यान रखना, गति में ऑन नहीं आएगा, मन करेगा तुम लोगों का ऑन लगाने का। अच्छा सवाल है, शी खाली जगह हर लेग वाइल प्लेइंग, अरे सर इसमें ब्रेक्स और ब्रोक दोनों क्यों नहीं हो सकता, तो आप खुद से एक चीज पूछो, शी के साथ एस भी तो लग सकता है, प्रेजेंट सिंपल, एडवर्ब तो दे ही नहीं रखी,
तो मैं कैसे पता लगाऊंगा? खुद से एक चीज पूछो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो रोजाना खेलते हुए अपना पैर तोड़ देती है? पैर दो ही तो है भाई साहब, कितनी बार तोड़ेगी? तो चांस ये है कि पास्ट में एक बार जब खेलते हुए उसने अपना पैर तोड़ा, तो ये थोड़ा सा माथा लगाना पड़ सकता है, और यही रीजन है कि यहां पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ब्रोक शुड बी द करेक्ट आंसर, ये पता रखना। ये देखो, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, व्हेन के साथ जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो जनरली हम पास्ट कंटिन्यूस के साथ जाते हैं, तो द ट्रेन वाज लीविंग शुड बी द करेक्ट आंसर। आई विश के साथ, आई विश, ओ दैट, वुड दैट, इन सब के साथ पास्ट सिंपल लगाना होता है, तो पास्ट सिंपल क्या होगा? न्यू इज द करेक्ट आंसर, ये पता रखना। आई विश आई न्यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक आधे % केस में हैड नोन भी होता है, ये पता रखना। एक ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का ऐसा, अगर दैट से पहले दैट लगा हुआ है और पहला सेंटेंस पास्ट में हो, पहला सेंटेंस किस में हो? पास्ट में। अगर पहला सेंटेंस पास्ट में हो तो दूसरा भी मेरे को किस में रखना होता है? पास्ट में। बताओ जल्दी से बताओ। तो ये तो प्रेजेंट हो गया ना सर, तो ये तो गलत होगा। सिर्फ फिनिश्ड नहीं, फिनिशेज नहीं, हैड फिनिश्ड। सिर्फ फिनिश्ड क्यों नहीं होगा? ये भी पास्ट में और फिनिश्ड भी पास्ट में। जब दो एक्शन पास्ट में हो तो मेरे को देखना है कि पहले कौन सा हुआ, जो पहले हुआ उसमें को पास्ट परफेक्ट में लगाना होता है। यही रीजन है कि सिर्फ फिनिश्ड नहीं होगा, क्या लगाना पड़ेगा? हैड फिनिश्ड। अरे उसने मुझे बताया कि उसने पहले से काम फिनिश कर दिया है, तो पहले बताया या पहले काम फिनिश किया? पहले काम फिनिश किया, उसको मेरे को पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना। ये देखो, अरे मेरे भाई, अरे डिटर्मिनर्स, देयर इजंट खाली जगह एविडेंस अगेंस्ट हिम, इसमें तो बस यही पता रखो, खाली जगह के बाद एविडेंस अनकाउंटेबल है। मैनी आएगा नहीं, सेवरल आएगा नहीं, फ्यू आएगा नहीं, मच, सीधा ऐसे सवाल आएंगे सर। शी बोरोड खाली जगह बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। अरे भाई साहब, वो लाइब्रेरी से एक और बुक उसने बोरो करी है, लाइब्रेरी से उसने एक और बुक बोरो करी है। शी बोरोड अनदर बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। ये देखो क्या लिखा हुआ, एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, खाली जगह साइड ऑफ द रोड हैज ट्रीज, खाली जगह साइड्स ऑफ द रोड हैज, मैं ये कहना चाहता हूं रोड के दोनों तरफ ट्री है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, तो लगाऊंगा क्या? अरे मेरे भाई सिंगुलर है तो लगाओगे ईच साइड हैज ऑफ द रोड हैज ट्री। प्लूरल है तो मैं लगाऊंगा बोथ साइड्स ऑफ द रोड हैज ट्रीज। हाँ, चेंज होगा, यहां पे हैव ट्रीज होगा, फिर बोथ के हिसाब से मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हैव। खाली जगह स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग। अरे भाई साहब, वो थोड़े से स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉक को अटेंड किया, ये क्लॉज हो गया एक क्लॉज। डिड नॉट स्टे लॉन्ग, ये क्लॉज 2 हो गया। तो जब दो क्लॉजेस को जोड़ रखा हो, पर्टिकुलराइज कर रखा हो, वो थोड़े से स्टूडेंट्स जो उन्होंने टॉक को अटेंड किया वो ज्यादा समय तक नहीं ठहरे सर, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? द फ्यू स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द टॉक। चलो सर, ये पता चल गया। ये देखो क्या लिखा हुआ, इट इज हाई टाइम वी रेनोवेट अवर ओल्ड हाउस। यही सही समय है कि हम रेनोवेट करें अपने ओल्ड हाउस को, तो रेनोवेट नहीं होगा। इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम। मुझे इसके बाद पास सिंपल लगाना होता है, तो सही जवाब क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो। रेनोवेटेड। 6 बार, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। एक ये देखो क्या लिखा हुआ, खाली जगह मैन इज ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर। तीनों आ जाएंगे इसमें। मैन, जब आदमी का मतलब इंसान हो, मुझे कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता, ये पता रखना। मैन इज द ओनली से पहले द लगाना होता है। द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर, अनकाउंटेबल है तो कुछ नहीं लगाना। मैन इज द ओनली एनिमल, मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर। ये एक और कॉन्सेप्ट है सर, ऑल दो और दो के साथ, ऑल दो और दो के साथ, ऑल दो लिखा हुआ हो या फिर दो लिखा हुआ हो, इसके साथ ये पता रखना। बट नहीं आता आपको, लगाना है तो आप यट लगाओ, लगाना है तो आप क्या लगाओ? यट। बट नहीं लगाना, इस चीज का पता रखना सर। 6 बात। ये देखो क्या लिखा हुआ है, बुक्स इम्पार्ट नॉलेज। बुक्स हमें नॉलेज देती है विथाउट, अब विथाउट नेगेटिव है, नेगेटिव वर्ड इस चीज का। मेरे को सम और एनी लगाना है। हमें ऐसा लगता है कि नेगेटिव का मतलब खाली नॉट होता है, नहीं। बुक्स हमें नॉलेज देती है विथाउट एनी टीचर, बिना किसी टीचर के भाई साहब, बिना किसी टीचर के। तो सही जवाब क्या होगा? फर्स्ट वन। ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये भी टॉपिक में है, ये भी सिलेबस में है सर। इफ आई हैड बीन देयर, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट है, इफ के साथ क्या है? पास्ट परफेक्ट।
दूसरी तरफ मुझे लगाना पड़ेगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हाट शुड बी द आंसर सर? व्हाट शुड बी? तो कि वुड हैव, कुड हैव भी हो सकता है। तो ये देखो ना, कुड हैव प्लस हेल्प्ड, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जवाब होगा वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव। एक ये देखो, दोनों तरफ जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा सफलता प्राप्त करोगे। वो जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ज्यादा खर्च करते हैं। ये देखो ना, द मोर दे अर्न, दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री है। द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड। इस सेंटेंस को यूं के यूं घोट लो, यूं के यूं दिखेगा सर। ये देखो क्या लिखा हुआ, बाय द टाइम दे रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड बीन डिपार्टेड। दो रूल्स है इसमें, या तो फ्यूचर परफेक्ट लगाते हो या पास्ट परफेक्ट लगाते हो। फ्यूचर परफेक्ट मेरे को ऑप्शंस में कहीं नहीं दिख रहा। जब फ्यूचर परफेक्ट लगाते हो तब प्रेजेंट सिंपल होता है। अब ऑप्शंस में कहीं पे भी फ्यूचर परफेक्ट दिख नहीं रहा है, तो प्रेजेंट सिंपल वाली रामायण के साथ तो जाने का मतलब ही नहीं है, ये होगा नहीं। यहां तो पास्ट सिंपल होगा, ये पक्का है। अब दूसरी चीज, जब पास्ट सिंपल हो तब मेरे को पास्ट परफेक्ट लगाना होता है। पास्ट परफेक्ट में ट्रेन हैड बीन डिपार्टेड नहीं होगा, सिर्फ हैड डिपार्टेड होगा। तो थर्ड वन शुड बी द करेक्ट आंसर। देखो क्या लिखा हुआ, मैनी स्टूडेंट हैव ज्वाइंड। मैनी स्टूडेंट्स होता तो हैव ज्वाइंड होता। मैनी अ स्टूडेंट है तो क्या होगा, हैज होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, हैव नहीं होगा। क्या होगा, हैज सिंगुलर वर्ब आएगी, ये पता रखना। द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, उससे पहले ये देखो, बिफोर के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना सर। मीटिंग शुरू होने से पहले जो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स जो थी, खाली जगह टू द कमिटी, वो कमिटी को दे दी गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म है बिफोर के साथ, तो मुझे दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट लगाना होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे भाई साहब, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं, दे रखा है हैड बीन थर्ड फॉर्म। सर हैड बीन क्यों दे रखा है? वही टेंस है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से शुरू हो रखा है, इसीलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हैड प्लस वर्ब, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ये पता रखना सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, द ओल्ड वुमन कुड गो खाली जगह फुट। अगर आप पैदल जाते हो कहीं पे भी पैदल, तो इसको ऑन फुट बोला जाता है। बट शी प्रेफर्ड ट्रेवलिंग खाली जगह कार। सिर्फ कार लिखा हुआ, सिर्फ कार, ट्रेन, कुछ भी हो, आर्टिकल नहीं हो, मैं बाय लगा दूंगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यही द कार होता, मैं इन द कार लगाता। यही द बस होता, द बस, द ट्रेन, द प्लेन, तो मैं ऑन द बस लगाता। कि तीनों इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट है सर, ये पता रखना। ये क्या लिखा, अच्छा सवाल है। मैरी वुड नॉट गो टू द मार्केट, मैरी मार्केट नहीं जाएगी अनलेस, जब तक मैं उसके साथ न जाऊं। ये भी कंडीशनल है, इधर वुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हाइपोथेटिकल होगी। हाइपोथेटिकल हो गई तो मुझे लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा हाइपोथेटिकल में सर? उधर पास्ट सिंपल होता है, तो पास्ट सिंपल में क्या होगा, वेंट होगा। इस चीज का पता रखना। चलो सर, ये पता चल गया। ये देखो, आई लीन्ड द लैडर, मैंने लैडर को रखा, जो लैडर है मैंने उसको रखा। खाली जगह द वॉल, तो वॉल के सहारे रखते हो आप, वॉल के क्या रखते हो, सहारे, ऐसे, इस तरीके से। साइकिल का स्टैंड टूट जाता है तो साइकिल को दीवार के सहारे खड़ी करते हो ना सर आप। उसमें मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे जल्दी से बता दो। आई लीन्ड द लैडर खाली जगह द वॉल, तो सही जवाब क्या होगा, अगेंस्ट द वॉल। इस चीज का पता रखना। द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका इज कूलर देन तमिलनाडु। अरे मेरे भाई, जो कर्नाटका का जो क्लाइमेट है, कंपेरिजन हमेशा सिमिलर केसेस में होता है। तो कर्नाटका का जो क्लाइमेट है उसकी तुलना तमिलनाडु से करोगे या तमिलनाडु के क्लाइमेट से करोगे? अरे सर, तमिलनाडु के क्लाइमेट से करेंगे, तो सही जवाब क्या होगा, द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका इज कूलर देन दैट ऑफ तमिलनाडु। दिस इज द करेक्ट आंसर, सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ये पता रखना। अरे भाई, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो क्या लिखा हुआ, शी वेंट टू खाली जगह स्कूल, शी वेंट टू खाली जगह स्कूल। अगर आप एज ए स्टूडेंट जाते हो तो स्कूल का वो पर्पज है, तो मेरे को इसके पहले कुछ नहीं लगाना। स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हो, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, टेंपल हो गया, जब आप वहां पे उसके प्राइमरी पर्पज के लिए जाते हो, कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन अगर यहीं आप किसी दूसरे काम से जाते हो तो मुझे द लगाना पड़ता है। शी वेंट टू द स्कूल, शी वेंट टू द स्कूल। इस चीज का पता रखना सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, सिंस के साथ। अरे मेरे भाई, सिंस के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, सिंस के साथ अगर क्या आ जाए सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, जब से, इसका मतलब है जब से, तो मेरे को इस तरफ परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना होता है।
परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो सही जवाब क्या होगा? वॉट हैव यू बीन डूइंग सिंस आई लास्ट सॉ यू। इस चीज का पता रखना। ये भाई साहब गजब, तीनों सब सही है, बस ऊपर वाला गलत है, ये जो लिखा हुआ है, बाकी सब सही है। शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, बिल्कुल सही है। गॉट मैरिड हो गया टू अ डॉक्टर, ये भी बिल्कुल सही है। शी मैरिड अ डॉक्टर, अगर पे एक्टिव है तो देखो शी मैरिड अ डॉक्टर, शी गॉट मैरिड टू अ डॉक्टर। मैरी जब खुद वर्ब के रूप में है तो मुझे कुछ नहीं लगाना, गॉट मैरिड है तो भी टू समबडी है। शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, ये भी बिल्कुल ठीक है सर। तो सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, ए शुड बी द करेक्ट आंसर। द कंपनी विल अ न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। अरे भाई साहब, कंपनी जो है अडॉप्ट करेगी, प्रोडक्ट को आप अपनाते हो, अडॉप्ट करते हो। अडेप्ट तो अनुकूल बनाना होता है, अडॉप्टेड होगा नहीं। अडेप्ट एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट। अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो दैट इज द अडेप्ट बोलते हैं उसको। आफ्टर ही अराइव्ड होम फ्रॉम स्कूल शी कुक्स फूड फॉर द फैमिली। ये रोजाना की बात है, ये थोड़ा सा फ्यूज करने वाला है क्योंकि हम तो रूल्स याद कर लेते हैं। उसके रोजाना घर पे आने के बाद वो खाना पकाती है, एक दिन की बात नहीं है, ये रोजाना की बात है। दोनों में प्रेजेंट सिंपल लगेगा, दोनों में। तो आफ्टर शी अराइव्स होम, सॉरी हाँ, आफ्टर शी अराइव्स होम फ्रॉम स्कूल शी कुक्स फूड फॉर द फैमिली। ये देख लो ये क्या लिखा हुआ, अच्छा सवाल है। मेंबर अग्रीड टू द प्रपोजल ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। इसमें एक चीज पता रखना, तुम्हें जवाब यहां से मिलेगा, यहां से इज आ रखा है ना सर, इज, या फिर यहां से मिलेगा। ये प्लूरल वर्ब है, ये कैसी वर्ब है? प्लूरल वर्ब। तो यहां पे प्लूरल डेटरमिनर लगेगा क्योंकि वर्ब तो इसके अकॉर्डिंग लगा है ना, सिंगुलर है तो इसका मतलब यहां पे सिंगुलर डेटरमिनर लगेगा, बाकी सब जगह तो कोई बात नहीं। अब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, चलो ठीक है। अब चीज सुनना, अब इसमें तो ईच मेंबर भी हो सकता है, एवरी मेंबर भी हो सकता है, पहले में तो दोनों हो सकता है, मुझे कैसे पता चलेगा? अब चीज सुनना, दूसरे को देखते हैं। एवरी ऑफ द बॉयज नहीं होता, एवरी वन ऑफ द बॉयज तो फिर भी चला लेते, एवरी ऑफ द बॉयज नहीं होता, काट दो। ईच ऑफ द बॉयज होता है और इज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ द बॉयज अगर होता तो यहां इज नहीं आता, आर आता, तो ये काट दो सर। ऑल ऑफ द बॉयज होता तो इज नहीं आता, आर आता, तो ये काट दो सर। आप अपने आप जवाब तक पहुंच गए सर, अपने आप पहुंच गए। सम ऑफ देम नो द ट्रूथ। अब ऑल ऑफ देम भी आ सकता है, ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम, यहां भी सारे आ सकते। एक कोई ऑप्शन होगा जहां पे बाकी के नहीं आएंगे, बाकी सब आ सकते हैं। तो इस हिसाब से आप आंसर तक पहुंचते हो, इस चीज का पता रखना। ये जो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, सारे कॉन्सेप्ट्स आधे घंटे के अंदर, 27 मिनट हुए हैं भाई साहब, इतने टाइम के अंदर मैंने आप लोगों को ये सारा का सारा समझाया है। ये दिस इज द लास्ट क्लास फॉर द फर्स्ट ग्रेड। अब यहां तक जितना मैंने पढ़ाया, अगर आप शुरू से जुड़े हुए हो तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी कुछ चीज़ें अलग अलग तरीकों से मैंने आप लोगों को समझाई है। ये चीज़ नहीं है कि शॉर्ट में बताइए, ये जितना 5 क्वेश्चंस के लिए पढ़ना चाहिए उतना मैंने पढ़ाया है सर। उससे मतलब इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ाया, वो तो बहुत ज़्यादा तो ऐप के अंदर पढ़ा रखा है भाई साहब, वहाँ से तो क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पे भी जितना मतलब आप लोग पढ़ सकते हो 5 क्वेश्चंस के लिए जितना टाइम दिया जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है, सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई है। तो मैं तो बस ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, आप लोग जुड़े होगे अगर इस चैनल से, तो आपको चीज़ें काफ़ी कुछ पता चली होगी और एक नए तरीके से आपने इंग्लिश पढ़ी होगी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। कल एग्ज़ाम में आप लोगों का अच्छे से एग्ज़ाम दें, बाकी जहाँ पे भी रहें आनंद में रहें। थैंक यू सो मच। जय बजरंगबली।